नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि आपको सच्ची खबरें प्राप्त करनी है। न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो अगर सच्ची खबरें हो, आपके देश के भविष्य के लिए खबरें हो, आपके बच्चों के लिए भविष्य के लिए खबरें हो तो अवश्य देखो, वरना लड़ाई झगड़े की बहस देखते रहो। उनसे क्या फ़ायदा हो सकता है आपको और आपके परिवार को, ये एक बार विचार करें। वरना जो वो अपने कामों में लगे हुए हैं वो तो लगे रहेंगे, क्योंकि आपने उनको बढ़ावा दिया है। और यदि आप इस तरह से बढ़ावा देते रहेंगे तो एक दिन एक ऐसा समय आएगा कि जब आप असली समस्याओं से घिरे रहेंगे, गुजरेंगे, तब भी वो आपकी समस्याओं का समाधान न तो निकाल पाएंगे और न ही उन समस्याओं को उठा पाएंगे। तो ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपके लिए खबरें हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। जैसा कि आज आप सब जानते हैं, आज देश में भैया दूज का त्यौहार है और इस भैया दूज के त्यौहार में भाई बहन के प्यार का प्रतीक है और इस त्यौहार को देश भर के कई हिस्सों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार गोवर्धन के अगले दिन आता है और इस बार आज 6 नवंबर को शनिवार के दिन है। मान्यता है कि भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई को तिलक कर उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है और इस दिन से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। यह भी कहा जाता है कि भाई दूज के दिन बहनों को कथा सुनने के बाद ही तिलक करना चाहिए। भाई दूज से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। उनमें से एक इस प्रकार है जो हम आपको सुना रहे हैं। सूर्य की पत्नी संज्ञा से 2 संतानें थी। पुत्र का नाम यमराज और पुत्री का नाम यमुना था। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उन्हें ही अपने पुत्र पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव नहीं था, लेकिन यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्राय जाती और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती थी तथा यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए भी आमंत्रित करती थी, किंतु व्यस्तता तथा अत्यधिक दायित्व के कारण वह उसके घर न जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुँचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए और उन्हें भोजन कराया तथा तिलक लगाया। यमराज ने चलते वक्त बहन यमुना से मन वांछित वरदान मांगने को कहा। यमुना ने कहा कि यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रत्येक वर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करेंगे। इस प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे और इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए, उसे आपका भय न रहे। इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वह यमराज के प्रकोप से बच जाएंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से इसी दिन भाई दूज के नाम से मनाया जाता है। तो यह थी कथा आज के दिन के लिए। तो अब थोड़ी सी खबरें हम देश से लेते हैं, तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। एनसीबी ने मामले की जांच का नेतृत्व कर रहे जोनल अधिकारी समीर वानखेड़े को जांच से हटा दिया है। आर्यन खान ड्रग्स मामले में समीर वानखेड़े पर 8 करोड़ रुपए की रिश्वत का आरोप लगा है। वानखेड़े को हटाए जाने के बाद मामले की जांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारी संजय सिंह के नेतृत्व में एसआईटी को सौंपी गई है। वहीं ब्राजील के देसी संगीत के सबसे लोकप्रिय युवा सितारों में से एक मारिलिया मेंडोका का शुक्रवार को एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। इसके बारे में अधिकारियों ने जानकारी दी है। अग्निशमन कर्मियों ने कहा कि 26 साल की सटेंजो की गायिका की उस वक्त मौत हो गई जब वह एक छोटे विमान में यात्रा कर रही थी और विमान मिनरल
मिनस गेरेस राज्य में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के कारणों के बारे में फिलहाल पता नहीं चला सका है। दुर्घटना में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले उनके निर्माता के साथ ही मेंडिको के एक अंकल की भी मौत हो गई। साथ ही दुर्घटना में विमान के 2 पायलटों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। स्थानीय टीवी की ओर से विमान से शवों को बाहर निकालने के लिए काम कर रहे अग्निशमन कर्मियों के फुटेज दिखाए गए हैं। देश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के मात्र 10,929 मामले सामने आए। इससे एक दिन पहले 24 घंटों के दौरान 12,729 मामले सामने आए थे। पिछले 24 घंटे के दौरान 392 लोगों की कोविड-19 के कारण मौत हो गई। इसके साथ ही देश में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके बाद रिकवरी रेट बढ़कर 98.23% तक पहुंच गई है। मार्च 2020 के बाद ये सर्वाधिक रिकवरी रेट है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 12,509 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और एशिया के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी ने लंदन में स्टोक पार्क एस्टेट को खरीदा है। इस डील के बाद से मुकेश अंबानी और उनके परिवार के लंदन में बसने की खबरें आ रही है। रिलायंस समूह ने बयान जारी करके अंबानी परिवार के लंदन में बसने या रहने की खबरों को आधारहीन करार दिया है। रिलायंस ग्रुप ने बयान में कहा कि एक अखबार में अंबानी परिवार के लंदन के स्टोक पार्क में आंशिक रूप से रहने की योजना के बारे में खबर आई है, जिसने सोशल मीडिया पर अनुचित और निराधार अटकलों को जन्म दिया। कंपनी ने कहा कि हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि अंबानी और उनके परिवार की लंदन या दुनिया के किसी अन्य हिस्से में रहने या बसने की कोई योजना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा हरियाणा में गुरुग्राम के सेक्टर 12A में उस स्थान पर शुक्रवार को गोवर्धन पूजा में शामिल हुए जहां मुस्लिम समुदाय के लोग हर हफ्ते नमाज अदा किया करते थे। पूजा का आयोजन हिंदू संगठन संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति ने किया था। गुरुग्राम पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि शुक्रवार को उस स्थान पर नमाज अदा नहीं की जानी थी। मिश्रा ने यहाँ पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि समिति ने राह दिखाई है कि शांतिपूर्ण तरीके से विचार कैसे रखे जाते हैं। सार्वजनिक स्थान पर नमाज करने पर आपत्ति जताते हुए मिश्रा ने कहा कि अगर विभिन्न धर्मों, पंथों और संप्रदाय के लोग हर हफ्ते एक दिन खुले सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा लेते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप सभी सड़कें और पार्क अवरुद्ध हो जाएंगे। मिश्रा ने कहा कि हमें सड़क पर चलने, अपने दफ्तर, अस्पताल, कार्यस्थल जाने और व्यवसाय चलाने की स्वतंत्रता चाहिए। दिवाली पर लोगों ने आतिशबाजी में कोई कमी नहीं रखी, उसका अंदाजा देखने को मिल रहा है। दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स शनिवार सुबह भी गंभीर कैटेगरी में है। दिल्ली में AQI 533 है। शुक्रवार को दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब थी। दिल्ली के जनपद में हवा में PM 2.5 की मात्रा 655 मापी गई थी। इससे प्रदूषण से सांस लेने में दिक्कत होती है। जो कोरोना से मुक्त हुए हैं उनको भी दिक्कत आ रही है, या इससे पहले कोई अस्थमा हो या और कोई श्वसन संबंधी बीमारी हो तो उससे भी रोग को और बिगड़ने की संभावना रहती है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।